बॉलीवुड में वापस लौट आया है अंडरवर्ल्ड का आतंक। जुर्म की काली दुनिया ने एक बार फिर ले लिया है मुंबई की गलियों की तरफ यू टर्न। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर शकील नूरानी ने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पर लगाए हैं सनसनीखेज इल्जाम। शकील नूरानी के मुताबिक संजय उन्हें बार बार अंडरवर्ल्ड की तरफ से फोन पर धमकी दिलवा रहे हैं, वो भी जान से मारने की धमकी। शकील के मुताबिक संजय अंडरवर्ल्ड से अपने कनेक्शन के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं। बांद्रा के एक बंगलों में, पारसी के बंगले में शूटिंग करा था, मुझे धक्के मार के उसने बाहर निकाला और उसने ये भी कहा है कि ज्यादा मेरे पीछे पड़े तेरे को गोली मरवा दूंगा मैं। वैसे संजय की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन शकील के मुताबिक हाल ही में संजय जब देश से बाहर गए थे तो वो अंडरवर्ल्ड के किसी खासम खास से मिलकर आए थे और शकील के मुताबिक इसके बाद से ही उनके पास धमकियों भरे फोन आने शुरू हो गए। शकील ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है और तो और शकील ने उन धमकियों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मुहैया करा दी है जिसमें शकील के मुताबिक उन्हें अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकाया गया है। अभी मुझे भी मालूम है कि संजय दत्त के आज भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों संजय दत्त के खिलाफ प्रोड्यूसर शकील नूरानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस जीता था, जिसके बाद से संजय की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। शकील का ये भी कहना है कि संजय ने उनके 2 करोड़ से ज्यादा रुपए भी नहीं लौटाए हैं। तुझे काफी लॉस हुआ है तो डोंट वरी, आई विल कंपनसेट। एंड मैं जानता हूँ तुझे बहुत तकलीफ है, बट मेरा एक केस वेस जब खत्म हो जाएगा देन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू यू। आपको बता दें कि संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपने अच्छे बर्ताव के लिए जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में अगर शकील नूरानी के संजय पर लगाए अंडरवर्ल्ड से सिंडिकेट के बयानों को हवा मिलती है तो फिर संजय के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कटरीना के घर पड़ी रेड ने सलमान को कटरीना के सपोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस कटरीना की बात टाल जाते हैं सलमान, अब जमाने से उसी कटरीना की बात कर रहे हैं। I really want for Katrina. I really want that. I really want that. ये सलमान हिसाब मांगता है। I really want for Katrina. ये सलमान कटरीना के आंसुओं का हिसाब मांगता है। I really want for Katrina. कटरीना के घर पड़ी रेड का हिसाब चाहते हैं सलमान। दुनिया के सामने सलमान ने बता दिया है कि पिछले दिनों कटरीना के घर जो आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी, उस रेड में वो अकेली नहीं थी, बल्कि सलमान उनके साथ हर कदम पर मौजूद है और आगे भी रहेंगे। I really want for Katrina. सलमान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कटरीना के घर पड़ी रेड का जिक्र करते हुए कह दिया कि उन्हें कटरीना के घर पड़ी रेड का हिसाब चाहिए और उन्हें पता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। राइट टू रेड, देन वी हैव राइट टू क्वेश्चन, देन वी हैव आरटीआई, बताओ। तो जनाब सलमान ने साफ कर दिया कि अगर आईटी डिपार्टमेंट के पास किसी के घर में भी जाकर उसे रेड करने का हक है, तो सलमान के पास भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए सब कुछ जानने का राइट है। सलमान को ये जानने का राइट है कि आखिर ये रेड उनकी खास दोस्त कटरीना के घर किस वजह से की गई। राइट टू रेड, देन वी हैव राइट टू क्वेश्चन, देन वी हैव आरटीआई, बताओ। तो ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। वैसे दुनिया जानती है कि सलमान खान अपने दोस्तों के लिए जरूरत के वक्त हमेशा खड़े रहते हैं। पिछले दिनों जब प्रीति जिंटा के मुताबिक उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, तब भी सलमान ने प्रीति का हर तरीके से सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार तो बात कटरीना की है। रेड के वक्त कटरीना की आंखों से निकले एक एक आंसुओं के हिसाब की है, कटरीना के दर्द की है। I really want for Katrina. Coming up ahead in this segment, सोनम ने क्यों दिया शटर बॉक्स को एक ऑकवर्ड पोज। स्पॉटेड, कटरीना एक कार की सवारी का मजा लेती नजर आई हैं। रणबीर की ऑडी में क्या कर रही थी कटरीना। पहचानिए जरा इस शानदार लाल गाड़ी में बॉलीवुड का कौन सा गोल्डन कपल बैठा है। ये लाल ऑडी है रणबीर कपूर की और उनके साथ बैठी है एक खूबसूरत मिस्टीरियस गर्ल। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पाए तो हम बता देते हैं आपको। जी हाँ, रणबीर के साथ उनकी रेड ऑडी में कोई और नहीं बल्कि बैठी हुई हैं उनकी दोस्त कटरीना कैफ। रणबीर की ये तस्वीर उनके किसी फैन ने खींची है और अब ये तस्वीर बॉलीवुड की सुर्खियां बटोर रही है।
वैसे आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने अपने पिछले बर्थडे यानी 28 सितंबर को ऑडी खरीदी थी और आपको ये भी बता दें कि इस तस्वीर से पहले तक शायद ही उनकी ऑडी में किसी लड़की को स्पॉट किया गया हो। वैसे रणबीर कटरीना की दोस्ती में अनबन की खबर तो आती रहती है, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद तो लगता है कि कटरीना इज क्वाइट कंफर्टेबल विद रणबीर। वेल, वी वंडर सलमान इस पिक को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। Coming up ahead in this segment, भांजे इमरान को सपोर्ट करने के लिए आमिर ने संभाली डेली बेली की कमांड। सोनम कपूर के फैशन डिजास्टर्स की लिस्ट में क्या कुछ कमी रह गई थी कि जो शटअप बग्स में कैप्चर होने के लिए सोनम ने दे दिया है अनदर ऑकवर्ड पोज। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए, एक नजर डालिए बॉलीवुड के इस फैशनेबल ब्यूटी की तरफ। कुछ नजर आया? पहली नजर में तो सोनम कपूर की यह तस्वीर काफी बोल्ड और रिवीलिंग नजर आ रही है, लेकिन जरा इस तस्वीर पर एक बार फिर से गौर कीजिए। कहीं सोनम की इस तस्वीर के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? कहीं बॉलीवुड की एक और ब्यूटी सोनम कपूर पिक्चर मॉर्फिंग का शिकार तो नहीं हो गयी? जरा देखिए सोनम की इस तस्वीर में उनकी वेस्ट के नीचे के आउटफिट को। कहीं न कहीं सोनम के दो आउटफिट नजर आ रहे हैं और तो और सोनम इसमें थोड़ी आउट ऑफ शेप भी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है तस्वीर का ये लोअर पोर्शन। बॉलीवुड में सोनम अकेले नहीं है जिनकी तस्वीर ने उन्हें सुर्खियों में ला खड़ा किया है। इससे पहले भी सोनाक्षी सिन्हा की एक मैगजीन के कवर पेज के लिए किए गए फोटोशूट के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद सोनाक्षी की मॉफ तस्वीर लोगों के सामने कुछ इस तरीके से नजर आई। वेल, सोनम की इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है इसका पता जैसे ही प्लैनेट बॉलीवुड को चलेगा हम आप तक फौरन पहुँचा देंगे। जूम के सामने अनुष्का शर्मा ने रखी है अपनी ख्वाहिश that she wants to be Bollywood's official पंजाबी गर्ल। अनुष्का शर्मा बनना चाहती है बॉलीवुड की ऑफिशियल ऑनररी पंजाबी कुड़ी। जी हाँ, रब ने बना दी जोड़ी की तनी पार्टनर अब वाकई में पंजाबी बनने के मूड में है। लेकिन अनुष्का के ऐसे डिसीजन के पीछे क्या वजह है? वेल, वजह साफ है, उनकी बॉलीवुड में बनी क्यूट स्वीट पंजाबी गर्ल की इमेज। और हमारी इस बात से खुद अनुष्का भी इत्तेफाक रखती है। जरा सुनिए क्या कहना है अनुष्का का। मुझे ऑनररी पंजाबी बना देना चाहिए, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट मेरी तरह एक्टिंग टैलेंट को दे दिया जाए। बता दें कि बेंगलुरु में एक नॉर्थ इंडियन फैमिली में जन्मी अनुष्का ने अब तक 4 फिल्म्स की हैं, जिनमें से 3 फिल्मों में उनका कैरेक्टर है पंजाबी लड़की का। बीट फर्स्ट फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, हर थर्ड फिल्म बैंड बाजा बारात एंड अपकमिंग फिल्म पटियाला हाउस। और हर पंजाबी अवतार में पब्लिक ने अनुष्का को खूब पसंद किया है और तो और अवार्ड भी हासिल कर चुकी है अनुष्का। वैसे ख्याल बुरा नहीं है अनुष्का, उम्मीद करते हैं कि आपकी एक ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए। मुझे ऑनररी पंजाबी बना देना चाहिए, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट मेरी तरह एक्टिंग टैलेंट को दे दिया जाए। राजकुमार हिरानी के साथ कोई इन दिनों बार बार नजर आ रहा है, तो आखिर क्या पक रहा है बैंड बाजा बारात से डेब्यू करने वाले रणवीर और राजू के बीच? राजकुमार हिरानी को मिल गया है अपना नेक्स्ट इडियट। वेल, बी टाउन में खबर गर्म है कि बैंड बाजा बारात फेम रणवीर सिंह काम करने जा रहे हैं 3 इडियट्स एंड मुन्ना भाई जैसी मूवीज के फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी की नेक्स्ट में। सोर्सेज ने स्पॉट किया है रणवीर और हिरानी को कई ओकेजन्स पर इंटरैक्ट करते हुए, बट रणवीर के स्पोक्स पर्सन को जूम ने कॉन्टेक्ट किया तो उनका कहना था दैट नथिंग इज कंफर्म्ड येट, बट ये कंफर्म किया कि रणवीर इज मीटिंग राजकुमार हिरानी। वेल, हम तो यही कहेंगे रणवीर, अगर राजकुमार हिरानी के साथ आपकी मीटिंग में सब कुछ ऑल इज वेल रहा तो फिर एक बार फिर बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर आपका बैंड बाजा हिट की बारात के साथ बज सकता है। एक बार फिर करीना अपने लुक के साथ कर रही हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या करीना की नई कोशिश वाकई नई है? लेट्स फाइंड आउट। करीना को पता है कि उनका सक्सेस मंत्र क्या है और अपने इसी मंत्र को वो सोच समझकर इस्तेमाल कर रही हैं। सुनने में आया है कि फिल्म बॉडीगार्ड के लिए बॉलीवुड की बेबो जब भी मेट के अपने गीत वाले किरदार से काफी इंस्पिरेशन ले रही हैं। करीना की कोशिश है कि सलमान के साथ उनकी फिल्म बॉडीगार्ड में वो नजर आए ट्रेडिशनल लुक में, ठीक उसी तरह जिस तरह वो नजर आई थी जब भी मेट में। और सोर्सेज की माने तो इसके लिए उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को दिए हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि उन्हें बॉडीगार्ड में गीत के जैसा ही पेश किया जाए। Well, fusion Indo-Western, but more on the young Indian style for sure. अब ओमकार और जब भी मेट जैसी फिल्मों में सीधे साधे लुक तो बेबो के लिए काम कर गए, मगर देखना ये होगा कि बॉडीगार्ड में करीना की ये कोशिश कितनी कामयाब रह पाती है।
चित्रांगदा has a special corner for Italian men. उन्होंने रिवील किया Zoom को about her date with an Italian guy. सेक्सी चित्रांगदा अपनी इटालियन डेट को भुला नहीं पा रही हैं। उन्होंने अपने पास्ट इटालियन डेट के बारे में हमें काफी कुछ बताया है। इस हॉट इटालियन गाय ने काफी परेशान किया चित्रांगदा को डेट पे। दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट पे दोनों अपनी डेट के लिए बैठे हुए थे, मगर उनकी डेट को कुछ भी खाना या पीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी चित्रांगदा कुछ भी ऑर्डर करने की कोशिश करती, उनका इटालियन गाय उन्हें ये कहकर रोक लेता कि उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, मगर परेशान चित्रांगदा ने भी उसे खूब सबक सिखाया। Whatever we ordered there, you know, so I was like, God, I'm the only one sitting and eating, and he barely touched, and he says, oh, this is also water, and this is also wet, and you know, there's bacteria in water, and I was just staring. I was like, God, man, doesn't he? It was just so bugging. वैसे चित्रांगदा की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। उनके डेट ने उन्हें लेक्चर दे देकर परेशान कर दिया। लेकिन चित्रांगदा से उस बंदे ने जब किस करने के लिए कहा, तो सुनिए चित्रांगदा का जवाब क्या था। I hug you and I maybe kiss you. And I was like, oh no, this is India, you know, we don't do this is public. Well, चित्रांगदा के इस एक्सपीरियंस के बाद बॉलीवुड बेब को ये लेसन तो जरूर मिल गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अक्षय कुमार हिट पाने के लिए नया मूव लेने जा रहे हैं। खबर है कि अक्षय जल्द ही एक फिल्म के लिए करेंगे डबल रोल। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म सीता और गीता में कटरीना कैफ डबल रोल में नजर आने वाली हैं। ये तो आपको जूम काफी पहले बता चुका है, लेकिन सुनने में आया है कि इसी फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स अब अक्षय कुमार को अप्रोच कर रहे हैं और अक्षय की तरफ से शायद हाँ भी हो गई है। लेकिन मजेदार खबर तो ये है कि इस फिल्म में सीता के लिए एक अक्षय होंगे, जबकि गीता के लिए भी दूसरे अक्षय होने की उम्मीद है, क्योंकि सुनने में आया है कि अक्षय इस फिल्म में कटरीना की तरह ही डबल रोल में नजर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि न सिर्फ संजीव कपूर बल्कि धर्मेंद्र का रोल भी वही निभाएं। वेल अक्षय, जिस तरह आपकी और कटरीना की जोड़ी को लोगों ने पहले पसंद किया है, उम्मीद कीजिए कि इस बार भी आपकी जोड़ी को सफलता हाथ लगे, वरना कहीं आपकी लकी मास्कॉट को आपके साथ दोबारा काम करने के लिए सोचना न पड़े। Zoom को पता चला है कि आमिर इज टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन इमरान्स फिल्म डेली बेली, और ये सब इसलिए जिससे इमरान के करियर को संवारा जा सके। लगता है इमरान को बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की रेस में लाने के लिए एक बार फिर आमिर ने अपने हाथ में इमरान के करियर की कमान ले ली है। जी हाँ, खबर है कि इमरान की आने वाली फिल्म डेली बेली पर आमिर खान काफी बारीकी से निगाह रख रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक आमिर डेली बेली की प्राइवेट स्क्रीनिंग भी रख रहे हैं, ताकि उनके करीबी दोस्त दे सके अपने क्रिएटिव इनपुट्स, जिसके बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक फाइन फिनिशिंग टच दे सके इमरान की इस फिल्म को। सुनने में ये भी आया है कि इमरान की पिछली फिल्म जैसे ब्रेक के बाद और आई हेट लव स्टोरीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आमिर खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि सुधर जाए इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड। वैसे बॉलीवुड का बाजार इन खबरों से भी गर्म है कि आमिर फिल्म के डायरेक्टर अभिनव देओल से नाराज हैं, क्योंकि वो स्पेशल स्क्रीनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और फिल्म को फाइन ट्यूनिंग करने की वजह से आमिर से अपसेट भी हैं। वेल, उम्मीद यही है कि अब आमिर की फिनिशिंग टच से इमरान के बॉलीवुड करियर की गाड़ी सक्सेस की पटरी पर जरूर दौड़ सके। फिल्म मेकर्स के लिए खुशखबरी है कि वो फ्लॉप होने के डर को किनारे रखकर अपनी फिल्म्स को साल के पहले महीने जनवरी में रिलीज कर सकते हैं। कई सालों बाद टूट गया है जनवरी जिंक्स। टूट गया है जनवरी का जिंक्स। खूब कमा रहा है बॉलीवुड साल के पहले महीने में। आमिर हो या सनी देओल, रानी हो या गुलपनाग, हर किसी के लिए खुशियां लेकर आया है 2011। जनवरी को अक्सर जिंक्स मानने वाले बॉलीवुड का शायद अब अंधविश्वास से कनेक्शन टूट जाए, और इसका कारण है वो आंकड़े जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात आमिर खान की। आमिर की फिल्म धोबी घाट ने अब तक कमा लिए हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपीस, और इसके बनने का कॉस्ट जानते हैं आप, सिर्फ 5 करोड़। और यमला पगला दीवाना की भी निकल पड़ी है। धन की बरसात हो रही है देओल्स और उनके प्रोड्यूसर्स पर। 24 करोड़ की इस फिल्म ने 41 करोड़ का प्रॉफिट पहले ही कमा लिया था, जिसमें म्यूजिक और सैटेलाइट रिकॉर्ड शामिल है। रानी और विद्या की नो वन किल जेसिका ने भी लगभग 39 करोड़ अपनी झोली में डाल दिए हैं। भाई, आखिर जिसकी पब्लिसिटी के लिए रानी और विद्या को किसेस करने पड़े, वेल उसका इतना कमाना कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है।
सरप्राइजिंग तो है टर्निंग 30 जैसी फिल्म का भी पैसे कमा लेना। फिल्म को रिव्यूज भले ही एवरेज मिले हो, मगर पैसे अबव एवरेज। फिल्म का टोटल बजट रहा 25 मिलियन और अर्निंग हुई 50 मिलियन की। तो जनाब, ये है सीधा साधा सबूत कि बॉलीवुड जिंक्स नहीं है जनवरी, अगर प्रोडक्ट और पब्लिसिटी कमाल की हो तो। Time now for a special report. बॉलीवुड के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियंस की बात हो तो विवेक ओबेरॉय इज वन ऑफ देम। Once upon a time, a hardcore non-vegetarian विवेक फिल्म कुर्बान की शूटिंग के वक्त हो गए थे प्योर वेजिटेरियन, इतने ज्यादा कि उन्होंने एग्स खाना भी छोड़ दिया था। बट नाउ कहानी में आ गया है ट्विस्ट। भाई, शादी के बाद विवेक की फूड प्रेफरेंसेस बदल गई हैं, क्योंकि विवेक की वाइफ प्रियंका है स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे में विवेक को ना चाहते हुए भी कई बार खाना पड़ जाता है नॉन वेज फूड। वेल, इसे कहते हैं पत्नी व्रता पति। क्यों विवेक? बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर लता जी आजकल काफी परेशान है और उनकी परेशानी की वजह बना है एक शख्स। क्या है पूरी स्टोरी, देखते हैं। जिस शख्स को आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वो नटवरलाल जो बना है लता मंगेशकर की परेशानी की वजह। जी हाँ, लता मंगेशकर के साथ तस्वीर में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम है सुनील चौहान और लता मंगेशकर के मुताबिक इसी तस्वीर के जरिए लोगों को उनके नाम पर दे रहा है धोखे। जूम से लता जी ने शेयर किया अपनी ये प्रॉब्लम। लता जी का कहना है कि वो इस शख्स को जानती तक नहीं और ये शख्स लोगों को ये तस्वीर दिखाकर कहता है कि वो लता जी और आशा जी का सेक्रेटरी है और फिर शोज में बुलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐड लेता है। कि अगर मेरा किसी फोटो के साथ अपना फोटो जोड़ दिया है और वो कह रहा है कि मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, मेरा भी और आशा का भी, जिस आदमी को हमने कभी देखा नहीं। लता जी का तो ये भी कहना है कि जिस तस्वीर के नाम पर ये शख्स लोगों को अपने जाल में फंसाता है, दरअसल वो तस्वीर मॉर्फ की गई है और शायद कई लोगों के लाखों रुपए भी ऐड चुका है। हालांकि लता जी लोगों को ये भी बता रही हैं कि इस शख्स से सावधान रहें। और मेरा नाम इस्तेमाल करके वो लोगों से पैसे दे रहा है और उसमें मतलब इनोसेंट लोग पैसे दे रहे हैं और मार खा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब लता मंगेशकर इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना चुकी हैं। शाहरुख खान का एक बहुत गहरा संबंध है पाकिस्तान के साथ और सरहद पार से कोई मिलने आ रहा है किंग खान से। कौन है ये, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से कोई मिलने आ रहा है हमारे किंग खान से। ये कोई अजनबी नहीं है बल्कि किंग खान के दिल के बेहद करीब है। दरअसल शाहरुख की कजिन नूरजहां मिलने आ रही हैं उनसे और आपको बता दें कि एक दो नहीं पूरे 14 सालों के बाद दोनों की मुलाकात होने वाली है। दोनों लास्ट मिले थे 1997 में और इस मुलाकात के बाद किसी वजह से नूरजहां अपने भाई के साथ टच में नहीं रह पाई और शाहरुख का नंबर उनसे हो गया मिसप्लेस। लेकिन सालों बाद शी फाइनली गॉट शाहरुख्स पर्सनल नंबर अगेन एंड गेस हु हैज प्लेड अ वाइटल पार्ट इन दिस रियूनियन। कोई और नहीं, बॉलीवुड के लखन अनिल कपूर के फादर मिस्टर सुरिंदर कपूर। बता दें कि सुरिंदर कपूर मेट नूरजहां इन पाकिस्तान और इसके बाद मिस्टर सुरिंदर कपूर ने अनिल से फोन पर लिया किंग खान का नंबर और तब हो सकी दोनों भाई बहन की बात। सुनने में ये भी आया है कि नूर बहुत खुश है और उन्होंने शाहरुख के लिए शॉपिंग भी कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये स्पेशल मोमेंट्स कब पूरे हो पाते हैं।